हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से रफ्तार में एकदम चल रही होगी। भारत माता की जय, इस हिसाब से चल रही होगी। आप पूरी ताकत एकदम झोंक दिए होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही अपने आप में खतरनाक टॉपिक है। बहुत ही खतरनाक तो नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जो थ्योरी है जो आपके सामने दिख रही है, जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी फेल हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि ये थ्योरी आई क्यों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, क्यों आई। ठीक, तो हम लोग ये जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग बात भी कर चुके थे किसके बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों क्या हो रहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बना पा रहे थे, स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे थे कि इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, इस बारे में बिल्कुल भी हम लोग नहीं बता पा रहे। तो उभर के आया एक नया और दमदार टॉपिक, इसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीबीटी। मतलब ये बहुत प्रचलन में है, ज्यादातर नाम सुनने को मिलता है एमओटी, बीबीटी, एमओटी, बीबीटी, एमओटी। ठीक है, तो ये सब सुनने को मिलता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि आप लोगों ने भी, जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने भी सुना होगा। आज हम लोग बात भी करेंगे इसके बारे में और देखेंगे भी कि विस्तार से देखेंगे। भले 1 2 3 लेक्चर लग जाए लेकिन बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये थ्योरी बताती क्या है, तो ये क्या बताती है, ये भी बताती है कि हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये बताती है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक, ये बताती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, इसके कुछ अपने सिद्धांत हैं जो कि हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे पॉलिंग एंड स्लेटर, ठीक ना, इन लोगों ने दिया था। तो क्या रूल है हम लोग ये देख लेते हैं। उसमें से हम लोग पहला रूल ये है, पहला रूल ये है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत पहला रूल ये बताया गया कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एटम बॉन्ड तब बनता है, क्यों बनता है, तो बॉन्ड तब बनेगा, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे। क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। जैसा कि हम लोग देख भी रहे थे, हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी बॉन्ड, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने इनर्ट गैसेस को प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन होता है। ठीक, कार्बन अगर किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो जिसका 10 होता है, 10 मतलब नियॉन, कार्बन हमेशा 10 वाले नियॉन को कंप्लीट करे, जो जिसके नजदीक होगा वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि वो सभी, मैंने बताया भी था कि संसार में सारी वस्तुएं जितनी भी हैं सब के सब स्टेबल होना चाहती हैं। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो मैं इन्होंने पहला रूल ये दिया कि जितने भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो क्यों के लिए तो ये हो गया कि हाँ, उनको इनर्ट गैसेस के जो अक्रिय गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। ठीक, अब कैसे तो किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए दोनों ऑर्बिटल्स और दोनों एटम के ऑर्बिटल्स को पास पास आना होगा। ठीक, यानी पास पास आएंगे, यानी कि इसी प्रोसेस को हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल है वो हमेशा पास पास आएंगे व्हेन, तो हम लिख सकते हैं व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल come to close to each other then covalent bond form। यानी कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आते हैं, क्लोजर आते हैं, एकदम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तब जाके एटॉमिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ये पास नहीं आ रहे, अब पास आने का क्या मतलब, क्लोज पास आके क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, मिलेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं, या कंबाइंड होंगे, उसी को बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। इसको हम लोग बोल सकते हैं
ओवरलैपिंग, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी कि दोनों ऑर्बिटल को पास पास आना पड़ेगा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को, तब जाके यहाँ पे। और दूसरा रूल क्या है हमारे पास, तो दूसरा रूल हमारे पास ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं यानी कि जो ओवरलैप कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल must have क्या होना चाहिए उनके पास, तो क्या बोल रहे थे, ओवरलैपिंग must be have अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए इनके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये क्या है, तो जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं कि 6 होता है कार्बन का, तो यहाँ से हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना 6 है तो 2। यहाँ से ये वाला ऑर्बिटल पूरा फिल है, भर चुका है पूरा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए 2 सेल जो है, 2 सेल नंबर 2, इसमें देखिए s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल है। तो इन्होंने क्या कहा कि इनके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वही ऑर्बिटल केवल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में जिनके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। जितने, और इन्होंने ये बताया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस का मतलब होता है संयोजी, जैसा कि आप लोग हिंदी में भी जानते हैं संयोजी, है ना, संयोजकता बंध सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने ये कहा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वैलेंसी शो करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, वैलेंसी के लिए क्या होता है, वैलेंसी के लिए इन्होंने बताया कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही इनकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। ऐसा किसने बताया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये थ्योरी क्या है, अभी फेल होने वाली है, आप लोग यहीं से देख सकते हैं। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनके हिसाब से अगर है तो ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखिए ये 2s है, 2s2 जो कि पूरा भरा हुआ है, और ये p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये वाले, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा इनका स्पिन, देखिए सब ठीक। तो यहाँ पे पेयर्ड है, अनपेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड कितने, 2 चाहिए, 2 ये खाली रहेगा, ठीक है, अनपेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब ये 2p2 हो गया, 2s2 हो गया, ठीक। इस हिसाब से तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड है। तो इनके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अगर कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं होती है, कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इनका ये 2 रूल है। तीसरा रूल ये है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल combined then form localized orbital, localized bonding orbital, ये ठीक है। जैसे कि और यहाँ पे क्या होता है, इस ये फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है, जहाँ जिस जगह बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है इनके,
अभी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड देन फॉर्म लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे और जिनमें जिनमें जो होता है इनमें यानी कि लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन will be maximum इन्होंने अगला जो रूल दिया, इसको हम इतना मिटाते हैं फिर समझते हैं कि अगला रूल क्या दिया इन्होंने। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि when atomic orbital comes too close to each other then covalent bond form, है ना, यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या है, दोनों ऑर्बिटल को जो है पास पास आना पड़ेगा, ठीक है। पास पास क्यों आना पड़ेगा, तो इसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। ओवर इसी प्रोसेस को कहेंगे ओवरलैपिंग, है ना, पास पास आएंगे तो मिलेंगे, कंबाइंड होंगे तो इसको कहेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको कह सकते हैं। अब ये कार्बन जैसे कि इन्होंने कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि अभी ये रूल जो है देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसकी क्या होगी, बैलेंसी होगी, ठीक है। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड देन फॉर्म लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास जो है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, जहां पे यानी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर रूल ये है कि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है, हम लोग कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, इन्होंने बताया कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया कि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी, यानी कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग, यानी कहा जा सकता है, इन्होंने बताया कि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी, है ना, और हम लोग को ये पता है, हम बहुत बार बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। इस हिसाब से अच्छा एक बात बताइए, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल पास पास आएंगे, ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, ज्यादा अच्छे से चिपक जाएंगे, ठीक है, ये मामला हुआ। जब दोनों ज्यादा अच्छे से चिपक जाएंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, और इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ का, और हम लोग जानते भी हैं। अच्छा बताइए एक चीज बताइए, अब इसके हिसाब से हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी तो बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दो, आपके पास एक बड़ी स्टिक हो तो उसको आप आसानी से तोड़ लेंगे कि आपके पास एक इतनी छोटी स्टिक दे दिया जाए। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर आपको एक बड़ा सा डंडा दे दिया जाए उसको आप खटाक से तोड़ देंगे, कि अगर आपको जो है एक इतना बड़ा डंडा दिया जाए उसको आप तोड़ देंगे, है? तो आप बड़े वाले को ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हैं। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी ये होगा, ठीक।
आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग जब ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी दोनों ज़्यादा होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। मान लो पहले ऑर्बिटल यहाँ थे, ठीक है, धीरे धीरे नजदीक आया नजदीक आया नजदीक आया नजदीक आया, ओवरलैपिंग अच्छे से होने लगी, ओवरलैपिंग दोनों मिल गए अच्छे से, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमको एनर्जी है ना, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये बात आप समझिए, स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉइंट, इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट है, आप एक क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन कहते हैं ये आपको जो है बहुत जगहों पर पूछा जा सकता है कंपटीशन में, ठीक, ये बहुत ही आसान टॉपिक था। तो अगला हम लोग बात करेंगे बहुत ही खतरनाक और डेंजरस 6 नंबर पॉइंट, या फिर ऐसे 6 ही नंबर ले लेते हैं, 5 या 6 नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि 6 नंबर कहता क्या। 6 नंबर ये कह रहा है इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि अगर हमारे पास क्या है, जो ऑर्बिटल है, जो 2 ऑर्बिटल लेंगे हमारे पास, उनका जो है ओरिएंटेशन भी है ना, ओरिएंटेशन अलग अलग, जैसे कि मान लो कि एक ओरिएंटेशन क्या है, एक जैसे कि मान लो हमारे पास एस ऑर्बिटल, 2 एस ऑर्बिटल है, सपोज दैट कि हमारे पास 2 एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल होते हैं, ठीक, तो ये एस ऑर्बिटल है, तो एक एस ऑर्बिटल में जो मान लीजिए हाइड्रोजन के हैं, सपोज दैट अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का है, तो इसका एक ऑर्बिटल ऐसे है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, स्पिन आप लोग पढ़े स्पिन, है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। अगर ये यहाँ पे इसका स्पिन जो है ये है, ठीक, तो और तो इसका दोनों का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए। अगर स्पिन सेम है तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, अगर स्पिन सेम है तो ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर इस वाले का स्पिन कुछ इस प्रकार होगा, तब जाके दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप करेंगे, और एक ऐसे साइन लेगा तो दूसरे का ऐसा, ठीक है, ये बनेगा H2, ठीक। इस बारे में हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों का जो ओवरलैप जो स्पिन है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक। एक रूल और लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हम क्या जानेंगे कि इसमें जो है हम लोग सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि आप लोग कहते हैं कि ये सेल में रिवॉल्व करते हैं, ये सेल है, फिर इनका सब सेल है, तो वो ऐसा थोड़ा है कि इनका कोई कमरा है कि इस कमरे से उस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में, इस कमरे में, कमरा नहीं होता है एक्चुअली में, ऐसे ही होता है, बस हम लोगों ने उसको बनाया है सेल सब सेल, है ना, समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो वेव फॉर्म में चलते हैं। मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों को किस फॉर्म में चलते हैं, वेव फॉर्म में, ऐसे ढिंचक ढिंचक ऐसे चलते हैं, ये वेव फॉर्म होता है, ठीक है, ये वेव फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव फॉर्म में चलते हैं, ये नहीं कि यहाँ उनका ऑर्बिटल है तो फिक्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे वेव फॉर्म में ऐसे ऐसे करते जाते हैं, ठीक। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या है, चलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जब यहाँ ऊपर होगा तो प्लस होगा, और जब यहाँ पे नीचे होगा तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ माइनस, अगर वहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब 2 ऑर्बिटल तभी ओवरलैप करेंगे, तभी कंबाइंड होंगे जब दोनों का साइन क्या हो, सेम हो, यानी साइन विल बी सेम, साइन विल बी सेम। साइन क्या होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सेम होना चाहिए, सेम। और हम दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ऑर्बिटल है, मान लीजिए p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल आकार होता है, डंबल शेप, ठीक है। तो डंबल शेप में कैसे होगा, मान लीजिए कि ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो जो दूसरा p ऑर्बिटल होगा या फिर जो भी होगा, है ना, तो मान लीजिए हमारे पास अब दूसरा p ऑर्बिटल है, ठीक, थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा, कोई इतनी अच्छी आर्ट नहीं है, लेकिन मैं समझाने की वाला, ठीक। अब जो दूसरा ऑर्बिटल होगा वो अगर प्लस है तभी काम होगा, ठीक है, यानी कि इसके प्लस से प्लस मिलना चाहिए, ठीक, प्लस से प्लस, यानी कि एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं फेज देखिए यहाँ पे, ये इसका इससे, है ना, ये देखो जब प्लस वाले से प्लस से, ठीक है, यानी कि जो दूसरा भी लेंगे उसका क्या होना चाहिए, ये फेज ऐसे मिलना चाहिए, तभी जाके ओवरलैपिंग होगी, तभी जाके हमारा जो अच्छे से कंबाइंड जो ऑर्बिटल होंगे वो अच्छे से कंबाइंड होंगे, ठीक। कब होंगे, तो ये
ये जो साइन होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, जो साइन है ये सेम, अगर इसका प्लस तो इसका प्लस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई ऐसे ले लेते हैं, दूसरा ऑर्बिटल ले लेते हैं और यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो दूसरे वाले का भी ये जो है ये भी माइनस में ही होना चाहिए, तब जाके ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग तब होगी, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये जो रूल मैंने बताए ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। इस आगे तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक जो है मैं लिख बना दिया हूँ, क्योंकि इसका भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं, तभी हम लोग समझेंगे कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। जब तक ये हमको नहीं पता होगा कि इनका शेप कैसे होता है, जैसे एस ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के कैसे शेप होते हैं, डी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, डी ऑर्बिटल में भी 5 सब सेल होते हैं डी सेल में, ठीक ना। इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये एक हो गया डी एक्स वाई, इसी तरह डी वाई जेड होता है, और इसी तरह डी जेड स्क्वायर होता है, मतलब टोटल इसके भी 5 होते हैं, ठीक। और ये जो होता है फॉर पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं, यहाँ पे देखिए पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और इनका शेप आप लोग देख लीजिए कैसे बनता है, पी एक्स का ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और जो यस ऑर्बिटल होता है, यस ऑर्बिटल ये कैसा होता है, स्फेरिकल शेप रखता है, ठीक। इन्हीं का यूज करके हम लोग जो है ओवरलैपिंग कराने वाले हैं, और एक एक ओवरलैपिंग को आराम से एक एक तरीके से करते हुए समझते हैं, एक एक प्रकार एक एक टाइप लेते हैं और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्या है कि थोड़ा सा डिटेल में जरूर रहेगा, लेकिन ये है कि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी श्रृंखला में आज पढ़ने वाले हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें 2 टाइप से बॉन्ड बनते हैं। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक का नाम है प्यारे बच्चों सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरे का नाम है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ये दोनों बॉन्ड, इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हम लोग समझेंगे। ये बनता है कब? जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, तब जाके बनता है कौन सा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब ये कब होता है? तो जब साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, तब जाके बनता है हमारा पाई बॉन्ड। कैसे हुआ? ओवरलैपिंग, साइड ऑन साइड और एक्सियल, ये हो गया। ये पोजीशन कौन सा है? जैसे हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, जैसे मैं अभी करके दिखा दूं आपको कि जैसे हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, एक मान लीजिए ये पी का है और दूसरा वाला भी पी का है, ठीक। जैसे हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, तो ये जब ये एक्सियल, ये पोजीशन क्या कहलाएगा? इसका एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। ये पोजीशन जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये। तो जब ऐसे ओवरलैपिंग होगी, कैसे होगी? जैसे मैं इसका ओवरलैप करके दिखाऊं, तो ये 2 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, दोनों पी के हैं, ये भी पी के है और ये भी पी का ही है, ठीक है। तो दोनों जब एक्सियल ओवरलैप करेंगे, एक्सियल ओवरलैप कैसे होगा? तो हम इसको करके दिखा रहे हैं आपको। ये हुआ जैसे ये, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसके पास ये कैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये जो है ये ओवरलैपिंग जो है प्यारे बच्चों, ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये एक्सिस से एक्सिस जब आपस में मिलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। ये है एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और दूसरा का होता है, इसी चीज को क्या करते हैं अगर हम पलट दें, मतलब साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग, इसको साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग को लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और लेटरल ओवरलैपिंग, इसी को पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होती है पाई बॉन्ड, तो आप कैसे बताएंगे? तो बहुत सिंपल है, आप कहेंगे जब 2 ऑर्बिटल आपस में एक्सियल पोजीशन पे ओवरलैप करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब दोनों ऑर्बिटल आपस में जो है साइड ऑन साइड ओवरलैप के थ्रू बनते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला साइड ऑन साइड, मैं इसी को मैं साइड ऑन साइड करके दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बॉन्ड अभी मैंने बनाया है, ये क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड का है,
ये सिग्मा बॉन्ड का है। अब मैं पाई बॉन्ड का यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। पाई बॉन्ड में मैं ये कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑर्बिटल ये कुछ इस प्रकार से हैं, तो जब ये आपस में यहाँ जो बॉन्ड बनाएंगे तो इसको बोलेंगे साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग। मैं इसको करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पे आपको। ये है कुछ इस प्रकार से, इस तरह। तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसको सिग्मा बंध बोलेंगे हिंदी में। और ये जो अभी ये साइड ऑन साइड से हुआ, ये देखिए ये ऐसे है, ऐसे 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 देखिए, ऐसे सिग्मा बॉन्ड ऐसे ओवरलैप हो रहा, पाई बॉन्ड ऐसे ओवरलैप हो रहा, ठीक। ये देखिए आप, ये ओवरलैप, तो दोनों में अंतर, ये है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हम जो है एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि अब जो ये सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड भी में जो है 3 टाइप्स के होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड हमने क्या देखा कि एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, यानी कि एक्सिस से एक्सिस जब ओवरलैप होगा तब जाके हमको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। पाई बॉन्ड कब मिलेगा? जब पार्शियल, जिसको यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, जिसको लेटरल ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, यानी कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे। ये देखिए ऐसे, मैंने ऑर्बिटल को क्या करते हैं ऐसे, दोनों ए भी पी ऑर्बिटल है, ए भी पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे पी बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग एक एक की बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल में देखते हैं, फिर हम लोग पाई बॉन्ड लेंगे। पाई बॉन्ड के बारे में भी एक दो एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और हम लोग ये भी समझने वाले हैं आज, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और उसमें कहेंगे कि इसमें बताइए हाउ मेनी पाई बॉन्ड, या फिर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, या फिर ये बोल देंगे कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का दे देंगे, स्ट्रक्चर दे देंगे, या फिर मॉलिक्यूल का जो है फार्मूला दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है। हम लोग अभी करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे भी, बड़े से बड़ा जो है आसानी से ऐसे चुटकी में ऐसे निकालेंगे, ठीक। अभी देखते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। मैंने क्या कहा कि अब हम लोग एक एक बॉन्ड समझेंगे। मैंने कहा कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और 2 टाइप के बॉन्ड बनाती है, एक बनाती है सिग्मा बॉन्ड और दूसरे टाइप की जो बॉन्ड बनाती है उसको बोलते हैं क्या? पाई बॉन्ड, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड में आज हम लोग वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी चाहता नहीं वीडियो हो जाए, इसलिए आपको जो है परेशान न करते हुए आप थोड़ा सा शॉर्ट ही देखें, लेकिन अच्छा देखें, अच्छा मटेरियल रहे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। इस हिसाब से जो है आज हम लोग सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं आज। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड देखने वाले हैं। तो इस टाइप में जो है सिग्मा बॉन्ड के टाइप में हम लोग पहला टाइप देखेंगे कि जब यस यस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने, यानी कि जब यस यस ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बने तो इस वाले बॉन्ड बोलेंगे यस यस सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? यस यस सिग्मा बॉन्ड। यस यस ऑर्बिटल हमारे पास होने चाहिए, जैसा कि हमको दिख भी रहा, नेम से स्पष्ट है। तो यस यस ऑर्बिटल कैसे होंगे? तो हमारे पास मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल H2 का एग्जाम्पल ले लिया हमने, H2, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने H2 का ले लिया। अब H2 का एग्जाम्पल में आपको पता होना चाहिए कि इसका भी 1s1 होता है, और मतलब जो 2H होंगे इसमें, यानी कि ऐसे H बॉन्ड H। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है कि दोनों, अगर जो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है, तो दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए पास पास आना पड़ेगा, ठीक। तो मान लो भैया ये 1s1 और ये भी 1s1, ठीक है। तो दोनों को पास पास आना पड़ेगा, तो पास पास लाते हैं ना, देखिए कैसे। अब ये और दोनों का शेप कैसा होगा? दोनों एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, तो जाहिर सी बात है एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, तो हम लोग बनाएंगे ऐसे स्फेरिकल शेप, ठीक है। ये हो गया स्फेरिकल शेप, ये भी 1s और ये भी 1s1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होगा,
और इसका इलेक्ट्रॉन कुछ ही इस प्रकार से होगा, तभी ये ओवरलैप करेंगे। अगर स्पिन सेम हो गई तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, अपोजिट ओवरलैप होनी चाहिए। ये क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि भाई देखो इनको क्या कंप्लीट करना है, इनको अक्री गैस का जो है इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है, तो ये हाइड्रोजन हमेशा किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है, तो हीलियम के। इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। तो जब एक हीलियम जो एक हाइड्रोजन देखेगा दूसरा हाइड्रोजन को कहेगा अरे भैया जल्दी से आओ हमारे पास आओ, ताकि हम कंप्लीट हो जाएं और जल्दी से अपना जो है डुप्लेट कंप्लीट कर लें। इसलिए अब ये दोनों क्या होगा, पास पास आएंगे, ठीक है, और पास पास यानी क्लोज आना पड़ेगा। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, बॉन्ड बनाने के लिए क्लोज आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो इसको जबरदस्ती क्लोज आना पड़ता है और ये दोनों क्लोज आ जाते हैं, तो इनका जो स्पिन है ये जो अपोजिट है और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलेंगे तो कैसे बनेंगे, कुछ इस प्रकार से। आप देखिए सामने है आपके, ये हो गई हमारे पास बॉन्डिंग, ये हमारे पास हो गई है बॉन्डिंग हो गई, ठीक, ये हमारे पास बॉन्डिंग हो गई। ये जो बॉन्ड बना इसको बोलेंगे 1s सिग्मा बॉन्ड, यानी कि S यानी 1s सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया हमारे पास। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि S ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको भी हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। दोनों S ऑर्बिटल यूज होंगे, ठीक। अगला नेक्स्ट लेते हैं S एंड P ओवरलैपिंग, ठीक है। एक S का रहेगा और एक P का। इसको मिटाते हैं, मिटाते क्या ले लें, नीचे ही आ नहीं पाएगा, चलिए मिटा देते हैं। अब हमारे पास जो सेकेंड टाइप है, वो फर्स्ट है सेकेंड टाइप में एक S का रहेगा और दूसरा P। तो SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग के थ्रू एक बॉन्ड बनेगा, उसको भी बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो SP ओवरलैपिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि इसमें एक S और दूसरा वाला P का होना चाहिए, एक S का दूसरा P का, ठीक। तो SP कैसे, तो मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है इस समय, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास HCl, हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए HCl है। HCl में ये जो H है आप इसका जानते हैं, एक H है और दूसरा Cl है। H का अगर हम लोग लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 होगा, और Cl का लिखें तो आपको पता होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल का, कि अगर मैं पूरा लिख दूं पहले 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p और कितना 6 4 10 दोबारा 5 ये आएगा। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं, p ऑर्बिटल का, यानी कि एक p ऑर्बिटल। तो इसमें इम्पटी इसका कुछ इस प्रकार से होगा, कैसे, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये हो गया काहे का, हमने ले लिया s ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है Cl, जो कि p ऑर्बिटल का है, किसका है, p ऑर्बिटल का। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये p वाला हो गया, ठीक। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन, या फिर मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शेयरिंग। ये नहीं कि एक तरफा वाला मैटर नहीं है, यहाँ पे दोनों की शेयरिंग होनी चाहिए, दोनों बराबर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का स्पिन अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट, ये इसका अपोजिट, दोनों का अपोजिट, अगर एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है। स्पिन आप लोग पढ़े अच्छे से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन है अपने ही प्लेस पे स्पिन करता है, स्पिन की वजह से जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन के पास, तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर इस इलेक्ट्रॉन के जो है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और इसका जो है इधर ये नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला साउथ पोल हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो उसका क्या होना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए, इधर इसका साउथ होना चाहिए, इधर इसका नॉर्थ होना चाहिए। तभी ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, इसलिए इसका स्पिन चेंज होना चाहिए। एक का अगर प्लस है तो दूसरे का माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक है।
तो ये दोनों अब ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करके बनाएंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से, एक और ये दो, ये पेयर हो गए। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जब ओवरलैपिंग हो गई, दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया और ये बॉन्डिंग बन गई, ये बॉन्डिंग बन गई, ठीक है, ये बॉन्डिंग बन गई। इस तरह के बॉन्ड को बोलेंगे, ये S था और ये P था, ठीक, लेकिन किसका किसका, ये 1S था और ये 3P था, तो हम लोग बोलेंगे इसको 1S 3P सिग्मा बॉन्ड। और इसको सिग्मा बॉन्ड बोल क्यों रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड प्यारे बच्चों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का देखिए आप एक्सियल हुआ है, ए बी एक्सिस और ए बी एक्सिस, तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो उस टाइप के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक, बात तो समझ में ही आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये इतना हो गया, ठीक। अब लास्ट ओवरलैपिंग मैंने जो बताया था कि सिग्मा बॉन्ड का जो है 3 टाइप्स के हैं, एक हो गया वो यस ओवरलैपिंग, अब ये है जो है यस पी ओवरलैपिंग, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पी पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। तो थर्ड नंबर हमारे पास प्रस्तुत है, थर्ड नंबर जिसको हम बोल रहे हैं पी पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों ऑर्बिटल होंगे वो पी के होंगे, यानी पहला भी पी का और दूसरा भी पी का ही होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे कि पी मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Cl2 से आप क्या समझते हैं, ये Cl और ये Cl ऐसा होगा, यानी कि 2 Cl है हमारे पास। इसका भी ये जो है 3p और ये भी 3p में पाया जाता है, दोनों 3p में पाए जाते हैं। लेकिन आपको पता है अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इनके जो ऑर्बिटल हैं कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूसरे वाले का यहाँ होगा। क्योंकि हम यहाँ पे ये pp जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। मैं इसको नीचे बना के दिखा देता हूँ, इसके ओवरलैपिंग को कुछ नीचे इस प्रकार से करा देंगे हम लोग। गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, डम्बला कार जो है शेप चेंज हो गया, इसको जो है ये अब जो सेकंड वाला ये हो गया, ठीक। अब ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, ठीक। ये जो बॉन्ड बना ये क्या है 3p और ये भी क्या है 3p। यहाँ से आप देखिए ना, ये 3p में आता है, ये भी 3p में आता है, तो यहाँ से 3p आपस में कंबाइंड हो गए, यहाँ से बनाएंगे 3p सिग्मा बॉन्ड, 3p सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास ये इतने टाइप के जो है 3 टाइप के मेन जो है हमारे पास क्या थे, सिग्मा बॉन्ड थे। आज हम लोगों ने ये देखा सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड भी हम लोग समझे कि जो है लेटरल जो मतलब कि ओवरलैपिंग होती है, साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग से जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि अगर कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रांग बॉन्ड कौन है, ये बहुत पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रांग कौन है, क्यों है। तो आप हमेशा बताइएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो छेड़ बॉन्ड होता है, वो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है, वो वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छे से हो पाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से इंटरफ्यूज्ड हो जाते हैं, इंटर कंबाइंड हो जाते हैं जो इनके ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। लेकिन साइड ऑन साइड में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है।
तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम लोग जो है पाई बॉन्ड पढ़ेंगे और हम लोग साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर जल्द से जल्द जो है रेड वाले बटन को जल्दी से दबाएं, ताकि आपका जो है ये बहुत ही मस्त जो टॉपिक चल रहे हैं कभी जो है मतलब छूट ना पाए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस का लुत्फ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।